सांसें उखड़ी उखड़ी विपदा बड़ी है। सांसें उखड़ी उखड़ी विपदा बड़ी है। ये जिंदगानी हारी मुश्किल घड़ी है। सांसें उखड़ी उखड़ी विपदा बड़ी है। काल का दस्तक दर दर पे, मौत की सिसकियां घर घर में, गिद्ध नोच रहे मानवता को, हवा पानी के भाव चढ़े हैं। शमशानों में अर्थी कतार में, संस्कारों में साथ नहीं है। सांसें उखड़ी उखड़ी विपदा बड़ी है। सारी दुनिया रो पड़ी है, पापों से धरती कांप रही है। फफक फफक के सिसक रहा जन, कैसे पाऊं ऑक्सीजन। जीवन बिक रहा नुकड़ पर, कैसी आफत मान पड़ी है। सांसें उखड़ी उखड़ी विपदा बड़ी है। डॉक्टर साहब, बेइंतहा मौत का क्या कारण है? सर, सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से ये सब हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों की लापरवाही से मौतें हो रही हैं। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से मौतें हो रही हैं। डॉक्टर साहब, इससे कब तक निजात मिलेगा? ये बता पाना मुश्किल है। सुरक्षा ही बचाव है। डॉक्टर साहब, टीकाकरण को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, इसके लिए आपको क्या कहना? इसमें कोई भ्रांतियाँ नहीं है। टीकाकरण पूरी से सुरक्षित है और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कड़ाई भी दवाई भी। क्या सत्य प्रकाश जी? इस सूखे पेड़ पर इतनी गहरी नजर, मैं जान सकता हूँ वजह क्या है? सत्य प्रकाश जी, मैं हैरान भी हूँ और परेशान भी। ये वही पेड़ है जहाँ पिछले साल मैं आया हुआ था, जिसकी छाया में पिछले वर्ष हम आकर के हरियाली देख करके कुछ कविताएं लिख रहे थे। परंतु आज फिर मैं आया, हरियाली खत्म है, पेड़ सूख गया है। ये पेड़ सूखा नहीं है, इसको सुखाया गया है, दोहन किया गया है इसका, बाजारीकरण का शिकार हुआ है ये।
बहुत चिंता का विषय है, बहुत गंभीर समस्या है। जिस पानी को हम खरीदते नहीं थे, कहीं मिल जाया करता था, और आज पानी का भी लोगों ने बाजारीकरण कर दिया। पानी बाजार में खुलेआम बिकने लगा, और सबसे चिंता का विषय है, जिस पे मैं अत्यंत दुखित हूं सोच करके कि वह दिन दूर नहीं कि जिस दिन हमारे पीठ पे ऑक्सीजन का बॉक्स होगा और बिना उसके हम एक कदम चल नहीं सकते। कोई बात नहीं, चिंता का नहीं, चिंतन का वक्त है। सत्यप्रकाश जी, हमें क्या करना चाहिए तब? हमें इसके संरक्षण के लिए हमें कोई ना कोई पहल करनी चाहिए। अभी आप चलिए यहाँ से। ओह, ठीक सत्यप्रकाश। हेलो सत्यप्रकाश जी। जी जी, बताएं। हमने ये सुना है कि हमारे आसपास के घने सागौन के जंगलों को और लकड़ियों को, पेड़ों को ठेके पर कटाने का प्लान कर रही है सरकार। सत्यप्रकाश जी, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा। तभी तो मेरी राय है कि क्यों न धाराधाम के बैनर तले तत्काल एक बड़ा आंदोलन चलाया जाए, और हमारे आंदोलन को देख करके और भी लोग हमसे जुड़ेंगे। नहीं, जरूर जरूर ऐसा अवश्य चलाया जाए आंदोलन कि जिससे जो जंगल काटे जाने हैं उस पर तत्काल रोक लग सके। ठीक है, अभी हम आते हैं। ठीक है, स्वागत है, आइए आइए। इसमें तो कोई दमे नहीं है। कुछ तो निकलेगा यार। घाटे का सौदा नहीं है, निकल जाएगा। चिंता न करिए, बहुत सस्ते में पटाया है, सस्ते में हुआ है, और कल से आप काम पे लग जाइए, टिकट कटवाइए। ये क्या हो रहा है? आप जरा हम भी तो जाने। आपका परिचय? मैं डॉक्टर सौरभ पांडे, प्रमुख धराधाम इंटरनेशनल, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए पूर्णतः कृत संकल्पित है। सर, मैं तो सरकारी काम कर रहा हूँ, और सरकार के नियमों का पालन करना ही हमारा काम है। मैं ठेकेदार हूँ और यही मेरा काम है। श्रीमान जी, आपसे बता दें, यदि आपका काम जंगल और पेड़ काटना है, जंगल उजाड़ना है, तो हमारा काम जंगल का संरक्षण करना है, पेड़ों के श्वासों को बचाना है। ऐसे कैसे? करोड़ों का नुकसान हमारा हो जाएगा। मैंने करोड़ों का ठेका लिया है। आपके करोड़ों रुपए से ज्यादा कीमती हमारी सांसें हैं। हम करोड़ों लोगों की जान बचाने की बात कर रहे हैं। हमारा विरोध संवैधानिक और लिखित है। चलिए। पेड़ कटेंगे नहीं, जंगल कटेंगे नहीं। दरोगा जी, ये ठेका मुझे बहुत खुशी से मिला हुआ है। इसको किसी भी कीमत पे हाथ से नहीं आने देना है। देखिए, उस आदमी को हल्के में लेना हमारे लिए भूल होगी, क्योंकि उसके साथ पत्रकार वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ 2 दिन आप उनको दीजिए, इन्हें संभालिए, बाकी सब हम देख लेंगे। अरे आपका मेहनत है ना, हमारा आदमी आपके पास लेकर पहुंचता होगा। तो ठीक है ठेकेदार जी, 2 दिन के बाद फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हमारे धरावीरों, आप अवगत हैं कि जिस ऑक्सीजन से लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, आज उसी ऑक्सीजन को, स्रोत को समाप्त करना लोग चाह रहे हैं। कितना दुखद है आने वाला दौर, कितना भयानक होगा। आज कुछ था तो हम मरे जा रहे थे, कल सब कुछ होगा और हम कंगाल होंगे। उस कंगाली से आप सभी को बचना होगा। आपको भी, आपको भी, आपको भी, आपको भी, आपको भी एक एक को आंदोलनकारी बनना होगा। और अभी यह भी पता चला है कि बहुत बड़ा ऑक्सीजन का स्रोत, जहां 5 लाख वृक्ष है एक जंगल में, वो चंद हीरो के टुकड़े के लिए काटे जाने वाले हैं, और इसे हमें रोकना होगा। और धराधाम इसका पुरजोर विरोध करता है। हमें आपका, आपका, आपका सभी का समर्थन चाहिए, सभी का समर्थन चाहिए। हम जो चाहे सो कर सकते हैं, बिना हमारे एक पत्ता नहीं हिलता। केवल आप सभी इस आंदोलन में
हमारा साथ दें। आंदोलन जितना तेज होगा, सरकार उतना ही जल्दी झुकने का कार्य करेगी और हमारी मांग मान लेगी। जंगल काटा नहीं जाएगा। इसी के बाबत महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को हम लोगों ने एक पत्र लिखा है। उस पत्र पर हम आप सबके हस्ताक्षर चाहते हैं। अगर आप लोग इस आंदोलन से सहमत हैं तो कृपा करके इस पत्र पे हस्ताक्षर करें ताकि राष्ट्रपति को इस बात का पता चले। आप लोग सहमत हैं? सहमत हैं, सहमत हैं, सहमत हैं, सहमत हैं। डॉक्टर सौरभ पांडे को रिहा करो, रिहा करो, डॉक्टर पांडे को रिहा करो, डॉक्टर सौरभ पांडे को रिहा करो, रिहा करो। डॉक्टर सौरभ पांडे को रिहा करो, हम हैं धाराधाम। पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, आओ पेड़ पौधे लगाएं। सेफ ट्री सेफ वाटर। जंगल कटने नहीं देंगे, जान भले ही जाए। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए, आओ हम सब मिल पेड़ लगाएं। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। वन लगाओ, जीवन बचाओ, हमारी मांगे पूरी हो। सबको होश में लाना है, पर्यावरण बचाना है। सौरभ पांडे जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पेड़ पौधे हमारे जीवन रेखा होते हैं, तो इसे धरोहर के रूप में बचाना हमारा दायित्व है। और इसी वजह से मैं डॉक्टर निक्की शर्मा रश्मि मुंबई से धाराधाम के इंटरनेशनल के इस मुहिम का समर्थन करती हूँ। क्योंकि ये पेड़ पौधे ही तो हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, और इसीलिए मैं डॉक्टर अंशु पाल धाराधाम इंटरनेशनल की इस सुंदर मुहिम में उनका समर्थन करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि पौधों, वृक्षों, लताओं आदि वनस्पतियों से हमें फल, फूल, सब्जी, कंदमूल, औषधियाँ, जड़ी बूटी, मसाले, अनाज आदि सब तो प्राप्त होते ही हैं। धराधाम की इस सराहनीय मुहिम का पुरजोर समर्थन करता हूँ। पेड़ पौधे धरती पे ईश्वर का दूसरा रूप है, जिससे हमें जीवन प्रदान होता है। इसके अलावा सांसों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भी इन्हीं पेड़ों से हमें प्राप्त होती है, और साथ ही साथ जीवन के लिए आवश्यक साग सब्जियाँ, फूल पत्तियाँ और आवश्यक लकड़ियाँ भी हमें इन्हीं पेड़ों से प्राप्त होती है। इसलिए मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा खान इस धराधाम इंटरनेशनल की पूरी मुहिम का सहयोग करता हूँ। ऑक्सीजन देने के अलावा पेड़ पर्यावरण से विभिन्न हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम होता है। मैं डॉक्टर रामकृपाल राय, प्राचार्य सर्वोदय किसान पीजी कॉलेज एवं राष्ट्रीय कवि कौड़ीराम गोरखपुर से इस पुनीत अभियान का पुरजोर समर्थन करता हूँ। जंगल नहीं कटने देंगे, चाहे जान भले दे देंगे। डॉक्टर सौरभ पांडे को रिहा करो, रिहा करो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो।
हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। डॉक्टर सौरभ पांडे को रिहा करो, रिहा करो, पांडे को रिहा करो, डॉक्टर सौरभ पांडे को रिहा करो, रिहा करो। थक गया शमशान भी जलते जलाते, कब्रिस्तान भी आज हैरान है। आंसू से भर गई आज गंगा, हजारों लाश बन के तैर रहा इंसान है। हमें प्रकृति के संरक्षण हेतु, वनों के संरक्षण हेतु चेतना होगा, पेड़ लगाने होंगे और ऐसे सार्थक प्रयास करने होंगे ताकि ये प्रकृति की संपदा बची रहे, संरक्षित रहे। पेड़ नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, और ऑक्सीजन नहीं तो जीवन नहीं। I want to say greetings once again to Dharadham International Board of Directors as well. Trees are important for survival as well as the ecosystem. Without trees, life would not have been possible. Now we've got this very, very critical issue on hand, supply of oxygen. What resources do we have? My lovely friends here at Dharadham family are doing very, very incredible work towards conservation. I'd request all my friends, all my people to please support this very noble cause. Thank you. لذا يجب علينا المحافظة على البيئة من أجل مصلحتنا جميعا. أنا الدكتور سوسن مبروك من تونس، أدعم حملة درداهم الدولية للدكتور سوراب باندي. Thank you very much. मैं डॉक्टर राम UN रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल मेंबर शिकागो से बोल रहा हूँ। पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन के बिना हम लोग ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा मिनट तक भी नहीं बच सकते हैं। धाराधाम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज प्रकृति की सबसे बड़ी संपदा ऑक्सीजन के अभाव में इंसान तड़प तड़प कर मर रहा है। कृपया इस विषय पर जरा गंभीरता से भी सोचो और विचार करो, इसे बचाने का शीघ्र ही प्रयास करें। पढ़ पढ़ के, सोच सोच के, सुन सुन के दिमाग खराब हो गया मेरा। इंसानियत मर गई है लोगों की लाशों पे चलकर मौत का व्यापार हो रहा है यहाँ। Remember, prevention is better than cure. अब भी वक्त है, संभल जाइए और लापरवाही छोड़ दीजिए। Trees contribute to our environment and it helps improving air quality. It conserves water and preventing soil and supporting our wildlife. It helps us the ecosystem for the sake of our oxygen. And I would like to call on the attention of everybody to support the Green World campaign. धरती पर जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन और पानी प्रदान करने वाली मुख्य साधन पेड़ ही हैं। इस हरे सोने को बचाने के लिए मैं डॉक्टर सुनीता खोकर राजस्थान भीलवाड़ा से धाराधाम इंटरनेशनल की इस मुहिम का समर्थन करती हूँ। Like all green plants, trees also produce oxygen through photosynthesis. So save trees, protect the environment, support the campaign of Dharadham International with me. I, Dr. Isa from Japan, do support. I pray the whole world to unite and strengthen the campaign. Hi, if you have a couple of minutes for me, just think about a life without trees. We are not able to breathe without the trees. It's very difficult for us to manage our life. So I support Dharadham International. I support Dr. Saurabh Pandey. Myself, Prem Pandey from Bangkok, endorse Dharadham International. We are now in the park in Zadar, Croatia. Although this is a small park, it's very important because this is the love of the city. In Brazil, we have Amazonia, very big woods, which are the lands of the whole world. Woods are the oxygen factories. They are very important to us. जिस तरह
जंगलों को समाप्त करके लोग भौतिकता की अंधी दौड़ में भागते जा रहे हैं। यदि यह रोका नहीं गया समय रहते तो यकीनन जीवन संकट में आ जाएगा। मैं मिन्नत गोरखपुरी धराधाम अंतर्राष्ट्रीय द्वारा जारी इस विश्वव्यापी आंदोलन को समर्थन करता हूँ। राज्यों एवं देशों में इसके लिए नए नियम लागू कर संचालन करें और जो व्यक्ति अगर इस पौधे को काटे, चाहे वो किसी व्यवसाय के तहत हो या किसी भी परिस्थिति में हो, उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। I, Taslima Nipa from Bangladesh, not only supported the champion of campaign of Dhararam but also pledged the listeners to join and support it. Pollution is by saving and planting trees. By saving trees, we save ourselves. आपके थोड़े से लालच में हम पूरे देश का विद्रोह नहीं झेल सकते। देख रहे हैं आप, विद्रोह का आलम पूरे देश और पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। एक तो ऑक्सीजन की कमी हम सबके नाक में दम कर रखा है, ऊपर से हरे वन का कटना बहुत टूटू होगा। नो, दिस इज रॉन्ग। पर मंत्री जी, मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ये बात तो आपको मिस्टर पांडे की गिरफ्तारी से पहले सोचनी चाहिए थी। अभी विद्रोह शांत करने की जरूरत है, आगे चल के मैं सब ठीक कर दूंगा। आज इसी विषय पर कैबिनेट में बैठक है, मुझे जाना है। विधायक जी, एक काम मैंने आपको सौंपा था, वो कल तक रिपोर्टिंग हो जानी चाहिए। जी सर, लगभग तैयार है, कल आपको मिल जाएगी। डॉक्टर सौरभ पांडे के नेतृत्व और सत्य प्रकाश के कुशल संचालन में जंगल को काटने का विरोध में जो अभियान, जो आंदोलन चल रहा था, उसके आगे आखिर सरकार को घुटने टेकने ही पड़े। अब सरकार ने ये आदेश दे दिया है कि वृक्षारोपण अधिक से अधिक गांवों और शहरों में होना चाहिए और उनका संरक्षण भी होना चाहिए। यकीनन ये सच की जीत है, जिससे लोगों में हर्ष का माहौल है। मैं त्रियोगी पांडे, 24 टाइम, मुंबई। मंत्री जी, तो क्या ये मान लिया जाए कि आपकी सरकार को डॉक्टर सौरभ पांडे के आंदोलन की वजह से फैसला वापस लेना पड़ा? और भी वजह है मिस्टर पांडे, भी एक वजह है फैसला वापस लेने के लिए। मंत्री जी, सरकार का अगला कदम वन और ऑक्सीजन को लेकर क्या है? सरकार ने प्रत्येक जिले को 5 लाख वनीकरण का लक्ष्य रखा है, जो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। मंत्री जी, तो क्या ये मान लिया जाए सरकार वन और ऑक्सीजन को लेकर गंभीर है? जी बिल्कुल। विधायक जी, आप सरकार के तरफ से पांडे जी के पास जाएं जी, और पांडे जी को अवगत कराएं कि जो भी उन्हें कष्ट हुआ उसके लिए हमें बेहद खेद है। ठीक है सर, हम आज ही जाते हैं डॉक्टर पांडे जी के पास। जो सरकार का संदेश है उसको बताते हैं और उनसे हम बात करते हैं। सर, कई दिनों से फाइल पेंडिंग है। ऑक्सीजन प्लांट की फाइल लेके आइए। सर, कुछ फाइलें आ चुकी हैं, कुछ आनी बाकी है। समस्त जिलाधिकारियों को सूचना दे दी गई है। जैसे ही पूरी फाइलें आती हैं मैं ला के देता हूँ। ओके। आपकी सारी मांगे सरकार ने मान ली है। अब हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को अपने लोगों को ये कह देना चाहिए, धरना प्रदर्शन और आंदोलन बंद करें। सत्यप्रकाश जी, आपका जो सुझाव है वो बेहतर है। हमारे पास आपकी रिहाई की भी सूचना है, बहुत जल्द आप बाहर होंगे। पांडे जी, ऐसा सरकार हमको प्रतिनिधि बना भेजी है, आपकी कुछ मांगे मान ली गई हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपना आंदोलन समाप्त करिए। विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को भी धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे विधायक जी को आज सरकार ने अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है, तो हम सरकार के इस बात का भी स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं, अभी वो सरकार द्वारा मांगी नहीं गई है। बताइए अपनी मांग, और कुछ और बताइए। हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं। यदि सरकार तीनों मांग मान लेती है तो ठीक, अन्यथा न हम कैद से रिहा होंगे और न ही अपने लोगों से, अपने चाहने वालों से, पर्यावरण प्रेमियों से अपील करेंगे कि वो आंदोलन समाप्त करें। पहली मांग यह है कि निरंतर फैक्ट्रियों पे फैक्ट्री खोले जा रहे हैं, कारखानों पे कारखाने खुले जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता रहता है, लेकिन
ऑक्सीजन कहां से लाएगा वो? इसलिए किसी भी कारखाने को मान्यता तभी दी जाए जब वो अपने कारखाने के निश्चित भूभाग का 33% ऑक्सीजन प्लांट लगवाए, तभी उसकी मंजूरी दी जाए। पहली मांग है हमारी। और जो दूसरी मांग है कि यदि कोई पेड़ काटा जाता है तो सज्ञेय अपराध घोषित हो और गिरफ्तारी त्वरित की जाए, इससे पेड़ कटेंगे नहीं। और जो तीसरी मांग है, लाखों लाख पेड़ वर्ष में सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, बहुत सारी सामाजिक संगठनों के द्वारा भी पेड़ लगाए जाते हैं। अब तक जितना कागजों में पेड़ लगे हैं, यदि देखा जाए तो कोई स्थल बचा नहीं है जहां पे कागज में पेड़ नहीं लगे जा चुके हैं। तो सरकार से जो हमारी मांग है कि सरकार पेड़ लगवाए, पोषण करे, रक्षण करे, उसका संरक्षण करे और स्थलीय स्तर तक जांच कराए और तब तक देखे उसको जब तक पेड़ पुष्पित और पल्लवित न हो जाए। मैं तो ये कहता हूं कि गांव के लोगों को नियुक्त कर दिया जाए कि पर पेड़ आप पूरा तैयार करिए, 5 साल तक 500-500 रुपए हम देंगे। अगर ऐसा कर दिया गया तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पेड़ लग जाएंगे और कई परिवार का भला भी हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि सरकार ये बात मानेगी। यदि ये मांग पूरी होती है तो हम आंदोलन को समाप्त करने के लिए अपने पर्यावरण प्रेमी से अपील करेंगे। जी ठीक है, आपकी सारी मांगे जनहित में है, इसलिए सरकार आपकी सारी मांगे मान ले रही है। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आंदोलन समाप्त पूरी हमारी उम्मीद है कि आप हमारी बात पुरजोर तरीके से सरकार तक रखेंगे और सरकार हमारी मांग मांगेगी भी, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप लोगों के आंदोलन के आगे सरकार झुक गई, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कम से कम एक जेन्युइन मांग पर इतने दिनों से आंदोलन हो रहा था, सरकार को समझ में आया और सरकार ने हमारी मांगी और सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और बहुत खुशी इस बात की कि हमारे आंदोलन को सरकार ने एक वाजिब मूल्य के साथ समाप्त करने का आग्रह किया और हम लोग इसे इस बड़े आंदोलन की बड़ी जीत का श्रेय आप किसे देना चाह रहे हैं? अविनाश जी बता दूं, सबसे पहले कोई भी बड़ा आंदोलन, कोई भी बड़ी जीत बिना जनता के संभव नहीं है। इसका श्रेय उन समाज के अग्रणी पर्यावरण प्रेमियों को देना चाहते हैं जो तन मन धन बिना आंसू गैस गोले का परवाह किए, लाठियों का परवाह किए, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई किया और इस लड़ाई को विश्वव्यापी मनाया ताकि सरकार को भी मजबूर होकर के सारी मांगें मान लेनी पड़ी। सभी जनता जनार्दन को भी मेरा आभार है। इतने बड़े आंदोलन के विजय के बाद अगर कोई अन्य सामाजिक समस्याएं आती हैं तो क्या इसी तरह से आप आंदोलित होंगे? राजेश जी, बड़ा उत्तम प्रश्न है आपका। हम एकदम आंदोलित होंगे किसी भी सामाजिक समस्या यदि सामने आएगी, लेकिन समस्या उठाना आपका काम है और हम सत्यप्रकाश सिंह के साथ, अपने पूरे पर्यावरण प्रेमियों के साथ, आप सभी के साथ हैं। आप आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ जी, 4 दिन भी आपको पुलिस अपने कैद में नहीं रख पाई और उन्हें आपको रिहा करना पड़ा। भला बेगुनाह को कौन अपने कैद में रख सकता है? बेगुनाह थे इसलिए छोड़ना पड़ा। सुना है आपके आंदोलन की वजह से सरकार अपना फैसला वापस लेने जा रही है। सरकार और फैसला वापस? फिलहाल इस बात को तो मैं आपके ही मुख से पहली बार सुन रहा हूँ। फिलहाल मुझे वैधानिक रूप से इसकी जानकारी नहीं मिली है। आगे की क्या रणनीति है आपकी ऑक्सीजन को लेके? ये अच्छा सवाल है आपका। मैं आम जनता के लिए जागरूकता लाऊंगा ताकि लोग जागरूक हो जाएं। मैं अपील करूंगा जनता से कि आप सभी वृक्ष लगाएं, ऑक्सीजन बनाएं, वृक्ष लगाएं, जीवन बनाएं। क्योंकि वृक्ष है तो हम हैं, वन है तो जीवन है। इसलिए मैं विश्व समुदाय के सभी लोगों से अपील करूंगा कि धराधाम द्वारा जारी आंदोलन के आप लोग भागी बने। आप लोगों के पुरजोर समर्थन का अपील करता हूं।